हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रमोद कुमार और मैं आज आपके लिए कुछ अलग लेके आया हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर कुछ बच्चे क्यों मैथ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्या कारण है कि मैथ बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा परेशान कर देती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती। ऐसे क्या रीजंस हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती हैं। तो सबसे पहले मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, क्या आपको नहीं लगता है कि मैथ अगर डिफिकल्ट है तो साइंस क्या इजी है, इंग्लिश क्या इजी है? अरे और तो दूर रख लीजिए, हिंदी इजी है? नहीं, हिंदी क्यों इजी लगती है? क्योंकि ये हमारी एक कहीं न कहीं देखा जाए तो हम आसपास सब कुछ हिंदी में बोलते हुए आते हैं। हर चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि हम सारी चीज़ें हिंदी में करते हैं और उसकी हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए तो हमें हिंदी इजी लगती है। लेकिन मैथ में क्या है, मैथ में तो ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट लगता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ बहुत ज़्यादा पकाऊ लगता है, एकदम से इतना बोरिंग कि कुछ कहने को नहीं। क्या रीजन है? तो बच्चों, आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो, वो चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हमारे पर्सनल रिलेशन हो, हमारे पेरेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हमारे ब्रदर के बीच में, हमारी सिस्टर के बीच में, या डैड, बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप, उसका सिर्फ एक रीजन है कि हम उसको कितना समझ पाते हैं। चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो हमारे रिलेशन हो, जिसको हम जितना ज़्यादा समय देते हैं हम उसको उतना ही समझते हैं। जब तक हम समय नहीं देंगे तब तक हम उसे कैसे समझ पाएंगे? सिंपली से एक तौर एग्जाम्पल के रूप में हम बता रहे हैं कि आपका कोई एक फ्रेंड है, एक बहुत अच्छा फ्रेंड है और एक थोड़ा सा अच्छा फ्रेंड है। अगर उन दोनों में डिफरेंस कर लीजिए तो क्या होगा? जो बहुत अच्छा फ्रेंड होगा उसे आप कहीं न कहीं ज़्यादा समय दे रहे हैं ना, लेकिन जो आपसे कुछ कम अच्छा है, उससे बेस्ट फ्रेंड की अपेक्षा कुछ कम अच्छा है, तो उसका क्या रीजन है कि आप कहीं न कहीं उसको कुछ कम समय दे पाते हैं, या कभी मिल गया, हाय हेलो हो गया, ठीक है। जो बेस्ट फ्रेंड है उससे हमेशा कॉलेज में जाते हैं, वहाँ भी बातचीत होती है, घर पे आते हैं तो फिर भी बातचीत होती है। तो ये सारे रीजंस हैं कि हम सबसे ज़्यादा किसके टच में रहते हैं, वही तो हमारा मैथ सब्जेक्ट है। मैथ का एक फंडा होता है। मैथ ये कहती है कि आप हमारे पास 2 कदम आइए, हम आपके पास 4 कदम आने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आप हमसे 1 कदम दूर हटे तो हम आपसे 4 कदम दूर हट जाएंगे। तो इसीलिए मैथ आपको नहीं आते। तो कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले उसका बेसिक आना बहुत जरूरी होता है। बेसिक का मतलब क्या होता है? हम पहले समझे तो आखिर ये है क्या, इसकी स्टार्टिंग क्या हुई है, क्या उसकी डेफिनीशन है, क्या उसके फार्मूले हैं। फार्मूले अगर हैं तो अप्लाई कैसे किए जाते हैं, जब तक ये हमें नहीं पता होगा तब तक हम कैसे कर पाएंगे। और फिर एक सबसे बड़ी बात, आप ये खुद से पूछिए कि आप मैथ को कितना समय देते हैं। क्या आप सबसे अदर सब्जेक्टों की अपेक्षा आप सबसे ज्यादा मैथ को सब्जेक्ट देते हैं? उसके बावजूद भी आपको मैथ नहीं रेडी हो पा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप मैथ को सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो आपकी मैथ फेवरेट सब्जेक्ट होगी। तो इसलिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझ के देखिए कि कोई भी सब्जेक्ट होता है और आप हैं, सब्जेक्ट और आपके बीच में रिलेशनशिप क्या है आप उसको महसूस करिए। क्योंकि जब तक हमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं महसूस होता है तब तक हम उसके बीच के जो बीच का पड़ाव है वो हम नहीं क्रॉस कर पाते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले जो सब्जेक्ट भी आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है आप उसके टच में रहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। कभी कभी ऐसा होगा कि आप कुछ बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप हो सकता है ना सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन कंटिन्यू आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि कुछ क्वेश्चंस अपने आप आ जाएंगे। तो आप ऐसा लगेगा कि ये क्या अजूबा हो रहा है हमारे साथ में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपकी और उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो स्टूडेंट, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी नहीं है
तब तक वो सब्जेक्ट आपका बेटर नहीं हो सकता। कोई भी सब्जेक्ट हो, और कभी भी आप पढ़ाई करिए तो हमेशा मन लगा के पढ़ाई करिए। आप 10 मिनट पढ़िए, जरूरी नहीं है आप 8 घंटे पढ़िए, आप 10 मिनट पढ़िए, लेकिन जितने समय तक आप पढ़ रहे हैं उतने समय तक आप अपना माइंड एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़े, और सिर्फ उस सब्जेक्ट के अलावा आपके थिंकिंग में और कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हमारा बस यही टॉपिक था। तो प्लीज जो मैंने बताया आप उसको अप्लाई करिए, और बेटर होगा कि आपको वो सब्जेक्ट बहुत जल्दी ही आएगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। थैंक यू दोस्तों।